आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसका बौद्ध संस्कृति में बड़ा विशेष स्थान है क्योंकि ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। ये दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिवस को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इस रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है क्योंकि यही वो दिन है जब भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय अपनी ही अनुभूति पर चिंतन करने की स्थिति में व्यतीत किए और ज्ञान प्राप्ति के बाद से जब वे बनारस की ओर निकले, यानी वर्तमान वाराणसी, यहां वाराणसी के पास सारनाथ है, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को, जिन्हें अब बौद्ध संस्कृति में पंचवग्गीय भिक्खु के नाम से पहचाना जाता है, जिनमें कौंडन्य, भद्दी, वप्प, महानाम और अस्सजी, इन सबको प्रथम उपदेश दिया। यही वो उपदेश है जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है और बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। इस दिवस पर तथागत बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मिडल पाथ, 4 आर्य सत्य यानी कि 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ, इनका उपदेश दिया। और यही वो दिन है उनके धम्म प्रचार की औपचारिक शुरुआत भी हुई। और इसलिए आज का ये जो दिन है, ये बुद्ध धम्म के इतिहास में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में प्रतिष्ठित है। आज पूरी दुनिया में बुद्ध विहारों में विशेष पूजा होती है, ध्यान सत्र का आयोजन किया जाता है। भिक्षु और साधक ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ करते हैं। जो तथागत बुद्ध के अनुयायी है, उपासक उपासिकाएं, ये उपोषथ ग्रहण करते हैं, दान और प्रार्थना के माध्यम से मंगल मैत्री की भावना करते हैं। तो आज का ये जो दिन है, इसकी एक दूसरी विशेषता ये भी है कि वर्षावास यानी कि वर्षा ऋतु के 3 महीने का ये जो भिक्षुओं का स्थायी वास होता है, भिक्षु एक जगह ठहरते हैं, इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन से होती है, जिसमें भिक्षुओं के उपदेशों का एक सानिध्य भी मिलता है, उनकी उपस्थिति का सानिध्य मिलता है और बुद्ध वचनों का उद्घोष करते हुए बौद्ध भिक्षु धम्म देशना भी आज के दिन से शुरू करते हैं और वर्षावास काल में ये चलता है। आषाढ़ पूर्णिमा का ये जो उत्सव है, गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। जो गुरु अर्थात ज्ञानदाता, इनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का ये प्रतीक है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने प्रथम उपदेश देकर धम्म का संचार आज ही के दिन किया और इसलिए वे आदि गुरु यानी कि प्रथम गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। और उनके वो 5 शिष्य यानी कि पंचवग्गीय भिक्खु, तो गुरु शिष्य परंपरा का जन्म भी यहीं से होता है। लेकिन तथागत बुद्ध की शिक्षा अत्त दीपो भव की है, तो तथागत का जो भिक्खु संघ है वो भी अपना दीपक आप ही होता है। फिर भी अपने आचार्य के लिए भिक्खु संघ में सम्मान और आदर का भाव तो होता ही है। बौद्ध राष्ट्रों में यदि इस दिवस को देखा जाए तो यह एक विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा न केवल बुद्ध धम्म की दृष्टि से एक पवित्र दिन है, बल्कि ये मानवता को सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। तो आज का दिवस ये बड़ा खास दिवस है। ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ज्ञान का पहला संप्रेषण कितनी गहन मानवीय चेतना और करुणा से भरा था। तथागत बुद्ध का ये जो उपदेश है, ये केवल धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि समाज और आध्यात्मिक रूप से भी आज की दुनिया के लिए बड़ा ही प्रासंगिक है।
क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तन ये तथागत बुद्ध की संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति की वो अनुभूति है जो उन्होंने पहली बार व्यक्त की। और यही कारण भी है कि धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसे अभी हिंदी की प्रचलित भाषा में हम धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कह सकते हैं। तो बुद्ध धम्म के इतिहास में जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है ये अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक सूत्र है। तथागत बुद्ध के इस उपदेश को बुद्ध धम्म का मूल स्तंभ माना जाता है, क्योंकि ये पहला उनका सूत्र है, ये पहला उनका उपदेश है और उनकी जो अनुभूति है वो उन्होंने यहां व्यक्त की है, क्योंकि इसमें उनकी खोज है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की व्याख्या की है, जो आज भी बौद्ध साधना, बौद्ध उपासक या फिर उनकी जीवन शैली की नींव है। धम्म, इसके चक्र को घुमाने का सूत्र, यानी कि ये धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, अर्थात ये वो उपदेश जिसके माध्यम से तथागत बुद्ध ने ज्ञान के अर्थात धम्म के चक्र को गति दी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध 7 सप्ताह तक ध्यान मग्न रहे, सोचते रहे, चिंतन करते रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेंगे। और फिर वे वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, इसके समीप जो ऋषि पत्तन है मृगदाय यानी कि वर्तमान सारनाथ, यहां पहुंचे। और यहां उन्होंने उनके जो 5 पूर्व साथी, उन्हें देखा। पहले तो वे उनके स्वागत के लिए बड़े अनिच्छुक थे, क्योंकि वे जैसे जैसे करीब आते गए वे बुद्ध की तेजस्विता और करुणा से बड़े प्रभावित हुए और फिर उन्होंने तथागत का स्वागत किया, क्योंकि वे नाराज भी थे उनसे। तो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में तथागत बुद्ध ने जो खास शिक्षाएं दी हैं उसमें है मध्यम प्रतिपदा, यानी कि मिडिल पाथ, मज्जिमा प्रतिपदा। बुद्ध ने 2 अतियों को त्यागने की बात कही है। इंद्रिय सुखों का आसक्ति से भोग यानी कि काम सुखलिकानुयोग, और कठोर तप या आत्मदमन यानी कि अत्तकिलमथानुयोग। इन दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है वही आत्मज्ञान और निब्बाण की ओर ले जाता है। तो 4 आर्य सत्य यानी कि 4 नोबल ट्रूथ्स, जैसे कि दुख, इसकी पहली बात है दुख। जीवन में जन्म है, जरा है, रोग है, मृत्यु है, वियोग है, और ये सब दुख है। इसकी पहचान दुख का समुदाय, यानी कि दुख का कारण तृष्णा है। कारण सामने आया तो इच्छाओं की ये अनवरत धारा है। दुख निरोध यानी कि तृष्णा के नष्ट होने से दुख समाप्त हो सकता है। और दुख निरोध गामिनी पटिपदा यानी कि वह मार्ग जो दुख की निवृत्ति की ओर ले जाता है, उसके निवारण की ओर ले जाता है। और यह है अष्टांगिक मार्ग, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, आर्य अष्टांगिको मग्गो, और जिसे हम कहें कि 8फोल्ड पाथ। इसमें है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब यह होता है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जाए जो आदमी को मन की कल्पना मात्र है। ऐसी बातें जो कल्पना मात्र है उनसे दूर हो जाए, और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इनसे दूर हो जाए। बस यही सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब यह हुआ कि आदमी का मन स्वतंत्र हो और आदमी के विचार स्वतंत्र हो। इसके बाद आता है सम्यक संकल्प। हर आदमी जिसकी कुछ आशाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, तो सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की नहीं। वो हमारे योग्य हो, अयोग्य ना हो। इसके बाद आता है सम्यक वाणी यानी कि राइट स्पीच।
और इसका मतलब यह है कि आदमी सत्य बोले, असत्य ना बोले, दूसरों की बुराई ना करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाए, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का या कठोर वचनों का व्यवहार ना करे, न कहे। आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे। आदमी व्यर्थ की, बेमतलब की, मूर्खतापूर्ण बातें ना करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो, सौदेश हो। तो सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। तो ये हुई सम्यक वाणी। तथागत कहते हैं सम्यक कर्म, इसके साथ जोड़ देते हैं राइट एक्शन, सम्यक कर्मांत, ये योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और उनके अधिकारों का ख्याल रखें। और इसके बाद आता है सम्यक कर्मांत। ये सम्यक कर्मांत का जो मापदंड है वो यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम है उनसे अधिक समन्वय रखता हो। इसके बाद है सम्यक आजीविका, यानी कि राइट लाइवलीहुड। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है, इसमें तो कोई दो मत नहीं, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर हो सकता है। तो ये जो ढंग होते हैं कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं। ये जो बुरे ढंग है जिनमें किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है, और अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। इसके साथ तथागत जोड़ते हैं राइट एफर्ट, यानी कि सम्यक प्रयास। इसे सम्यक व्यायाम कहा जाता है। अविद्या को नष्ट करने का प्रयास, इसकी ये प्रथम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता, ताकि यहां से हम एक बेहतर जीवन की ओर चले और अपनी चित्त प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखें। इसके बाद आती है सम्यक स्मृति, यानी कि राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का मतलब होता है हर बात पर ध्यान दे सकना। हर बात, हम जो जो कुछ कर रहे हैं उन हर एक बात पर ध्यान दे सकना, ये मन की सतत जागरूकता है। मतलब मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना, यही सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। सम्यक समाधि आती है इसके बाद, यानी कि राइट कॉन्सेंट्रेशन। सम्यक समाधि का मतलब हुआ कि केवल चित्त की एकाग्रता। लेकिन चित्त की एकाग्रता के इस मार्ग में कुछ बाधाएं भी होती हैं, जैसे कि लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा, अनिश्चय। इन सब बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन होते हैं, इनको जीत लेना या फिर इनको तोड़ना, यह बड़ा जरूरी होता है। और इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है और यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, एक्सरसाइज करवाती है। तो तथागत बुद्ध का यह उपदेश बुद्ध के संघ की स्थापना का बिंदु है और यहीं से बुद्ध धम्म का प्रचार आरंभ हुआ है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का यह उपदेश बौद्ध दर्शन का जो सार है उसे प्रदान करता है। न तो कर्मकांड, न कठोर तप, बल्कि समझ, करुणा और ध्यान। तथागत बुद्ध के पहले शिष्य कौंडन्य, भत्ती, वप, महानाम और असजी, इन पंचवर्गीय भिक्खु के साथ पहला जो बुद्ध का संघ है वो बना और इसके ये प्रारंभिक सदस्य।
धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र केवल तथागत बुद्ध का प्रथम उपदेश नहीं, बल्कि इसे एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण कहा जाना चाहिए, जिसने आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा दी। इसमें बताए गए 4 जो आर्य सत्य है और अष्टांगिक मार्ग है, ये आज भी तथागत बुद्ध के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है और पूरी दुनिया के लिए भी है। ये उपदेश हम न केवल दुख की जड़ों को पहचानने की सीख देता है, बल्कि हमें उन्हें समाप्त करने का व्यावहारिक मार्ग भी दिखाता है। और यही इस मार्ग की महानता है। यह आज का जो समय है, जो तनावग्रस्त है लोग, भौतिकतावादी तो ये युग ही है, यहां लोग उपभोक्तावादी बन गए हैं। तो ये जो तथागत बुद्ध का उपदेश है, ये संयम, संतुलन और मानसिक शांति की प्रेरणा देता है। आज के समय में हम देखते हैं कि अवसाद है, लोगों के पास चिंता है, मानसिक दबाव जैसी कई समस्याएं हैं जो तेजी से बढ़ रही है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में ये जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, ये जो तत्व है, ये व्यक्ति को मानसिक रूप से सजग बनाते हैं, उसे शांत और स्थिर बनाते हैं। ये सूत्र मन की चंचलता को नियंत्रित करने और स्व मूल्यांकन की प्रेरणा के लिए आगे बढ़ाता है और इसका ये अमूल्य साधन है। समाज आज 2 अतियों में झूल रहा है। हम पूरे समाज को देखते हैं तो इसमें 2 अतियां दिखाई देती है। एक ओर भोग विलास की अति है और दूसरी ओर जितोड़ प्रयासों की थकान है। तथागत बुद्ध की मध्यम प्रतिपदा, यानी कि जिसे मॉडरेट पाथ कहा जाएगा, इन दोनों से ऊपर उठकर ये संतुलन की बात करता है। ये संतुलन आज के ये तेज रफ्तार जीवन शैली के लिए अति आवश्यक है। तथागत बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, विशेष रूप से इसमें जो सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, जो नैतिक जीवन की नींव है। जब समाज में असत्य, छल, हिंसा और अनैतिकता बढ़ रही हो, तब ये शिक्षाएं नैतिक पुनर्जागरण की ओर संकेत देती है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का ये जो संदेश है, ये किसी संकीर्ण धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता की पीड़ा को समझने और उससे मुक्त होने की सार्वभौमिक प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। ये सूत्र शांति, करुणा और सम्यक दृष्टिकोण का प्रचार करता है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये सार्वभौमिक है, सभी के लिए और सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। यह विचार आधुनिक लोकतांत्रिक और समतावादी समाज के मूल्यों के पूर्णतः अनुरूप है। उनकी प्रस्थापना के लिए यह प्रेरित भी करता है। तृष्णा यानी कि तन्हा, ये जो दुख का मूल कारण है, ये केवल मानसिक नहीं है, बल्कि भौतिक संसाधनों की अत्यधिक खपत की भी जड़ है। यहीं से चीजों की जो ललक है वो मन में जागती है। आज जब पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है, तब तथागत बुद्ध का तृष्णा से निवृत्ति का यह संदेश प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है। बुद्ध का ये उपदेश नई पीढ़ी में विवेक, करुणा, ध्यान और नैतिकता जैसे गुणों को विकसित कर सकता है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है, वो एक संपूर्ण मानवतावादी दर्शन है, जो व्यक्ति, समाज, ये विश्व तीनों के कल्याण की कामना करता है। आज की ये जो वैज्ञानिक, तकनीकी और तनाव युक्त दुनिया में ये सूत्र मानसिक शांति और नैतिक स्थिरता का अमूल्य स्रोत है और यही इसकी वास्तविक और चिरस्थायी प्रासंगिकता है। आप सबको धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां।